Assalamualaikum viewers, I hope you all are fine and doing well in your lives। तो ये जो मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से बहुत से क्लिप्स पड़े हुए थे जो कि मैंने एडिट नहीं किए थे, क्योंकि स्टडी करनी होती है और इंसान बिज़ी होता है और बहुत से और काम भी होते हैं जो मेरे लिए व्लॉगिंग से ज़्यादा प्रायोरिटी पर होते हैं। तो अब मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ और काफ़ी सारे इसमें डिफरेंट डेज़ के क्लिप्स ऐड होंगे और उनके बारे में मैं आपको साथ-साथ बताती चलूँगी। तो यहाँ पर मैं जा रही थी कोचिंग सेंटर, तो मैंने तो नहीं बनाया था व्लॉग, मेरी मम्मा बना रही थीं तो उन्होंने ही दिखाया था। और उन्होंने फिर जाना था यहाँ से सब्ज़ी लेने। हम लोग वीकली सब्ज़ी लेते रहते हैं, तो वो लेने जाना था। तो मैं तो अपने कोचिंग सेंटर चली गई थी और यहाँ पर मामा जा रही थी सब्ज़ी लेने। और सब्ज़ी का ज़्यादा मर्दों को पता नहीं चलता कि किस तरह की सब्ज़ी लेनी है, तो औरतें ही अक्सर प्रेफ़र करती हैं कि वो ख़ुद जाकर ले लें, क्योंकि जो सब्ज़ी वाले होते हैं काफ़ी मर्तबा ऐसा करते हैं कि ऊपर से उन्होंने अच्छी सब्ज़ी रखी होती है और नीचे वाली साइड से ख़राब सब्ज़ी रखी होती है, तो वो ख़राब चीज़ें दे देते हैं। और जो मेल होते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता कि किस तरह की सब्ज़ी लेनी है। कुछ को तो आइडिया होता है लेकिन अक्सर को नहीं होता, तो इस वजह से ज़्यादातर मम्मा खुद प्रेफ़र करती हैं कि वो जाकर सब्ज़ी ले लें। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो सब्ज़ी लेनी थी वो मम्मा लेकर आ गई थीं। और यहाँ पर आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि ज़्यादा सब्ज़ी आ भी नहीं रही, तो एक जैसी जो सब्ज़ी होती है बार-बार पूरा वीक में वही नेक्स्ट वीक में ही रिपीट करनी पड़ती हैं, तो इंसान बोर हो जाता है। तो इस वजह से फिर डिफ़रेंट चीज़ें ट्राई करने का दिल करता है कि इंसान कहता है कि अब बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूँ। और ऐसा वैसे कर लेना चाहिए, मूड फ्रेश हो जाता है और सही लगता है। तो ये है, मेरी मम्मा कपड़े आयरन कर रही थीं, तो उसका क्लिप बना लिया था, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ करने को तो नहीं होता। अब इंसान हर वक्त तो किसी और सिटी में घूमने नहीं जा सकता, तो जो डेली रूटीन होती है उसी को इंसान थोड़ा कैप्चर कर लेता है और वही व्लॉग में एडिट कर देता है। अब मैं उस तरह की व्लॉगर तो हूँ नहीं कि जो अपना सारा टाइम व्लॉगिंग पर लगाए, क्योंकि मुझसे ये नहीं हो सकता। और जो स्टडी है उसको फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। काफ़ी मैंने व्लॉगर्स देखे हैं जो कि स्टडी को भूल चुके हैं, और मुझे लगता है कि उनका फ्यूचर में बस यही है कि उन्होंने यूट्यूब पर ही अर्निंग करनी है, क्योंकि मेरा आइडिया उनसे डिफरेंट है। मैंने यूट्यूब को एज़ अ पैशन लिया है, नॉट प्रोफेशन। तो इस वजह से मैं उतना ही टाइम इसको देती हूँ जितना देना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। और ना ही मैं इतना ज़्यादा देना चाहती हूँ कि मेरी स्टडी इफ़ेक्ट हो। तो इस वजह से कम-कम व्लॉग्स आते हैं मेरे, लेकिन अच्छे व्लॉग्स आते हैं। उम्मीद है आप सबको भी अच्छे लगते होंगे। तो ये था लंच टाइम और ये लंच की प्रिपरेशन हो रही थी, और एज़ यूजुअल मम्मा ही सारा कुछ कर रही थी। और वो इस वक्त बैंगन बना रही थी। मुझे नहीं पता कि आप लोगों की लैंग्वेज में कोई डिफरेंट टर्म यूज़ होती है इसके लिए, मगर हम तो बैंगन ही बोलते हैं। तो वो बना रही थी, और मुझे तो इतना बैंगन पसंद नहीं है, और पता नहीं आप लोगों को पसंद है या नहीं। तो मैं जो हूँ, मैं खाने के मामले में बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हूँ, क्योंकि बहुत ही कम चीज़ें होती हैं जो मुझे पसंद आती हैं, और मेरे घर में सभी मुझे फिर डांट रहे होते हैं कि ये नहीं खाती, वो नहीं खाती, क्योंकि सब्ज़ियों में बहुत कम ही सब्ज़ियाँ हैं जो मुझे सही लगती हैं। और मीट मुझे वैसे नहीं पसंद, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, तो मैं उसको अवॉइड करती हूँ। तो घर में मुझे सारे ही अजीब कह रहे होते हैं कि मतलब मीट भी मैं नहीं खाती और बाकी भी मैं नखरे करती हूँ। तो ख़ैर, अब हर किसी की अपनी पसंद या नापसंद होती है, तो मेरी जो पसंद नापसंद है मैं उसी के मुताबिक चलती हूँ।
तो यहाँ पर बना रही थी मम्मा और बस कैप्चर भी कर रही थी, वो खुद ही कर रही थी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैंने स्टडी करनी होती है तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो मम्मा ही कैप्चर कर लेती हैं थोड़े बहुत क्लिप्स जो कैप्चर करने वाले होते हैं, और जब टाइम मिले तो फिर मैं एडिट करके उनको अपलोड कर देती हूँ, बस यही होता है। और तो यहाँ पर मम्मा ने जो अनियन के बाद टोमेटोज़ का वो पेस्ट टाइप होता है वो बनाकर और मसाले ऐड कर कर वो उसके बाद मम्मा ने इसमें वो बैगन भी ऐड कर दिए थे, और उसके बाद बस अब इनको पकाना था, जो कि मम्मा ने पका लिया था, बस यही था इधर। तो उसके बाद ये है पार्सले, जिसको कट करके मम्मा ने अंदर सालन में डाल दिया था। हर किसी की अपनी रेसिपी होती है, अपना स्टाइल होता है, तो मेरी मम्मा तो तकरीबन हर सब्ज़ी में या अक्सर चीज़ों में जो भी सालन में वो बनाती हैं तो लास्ट में वो इस तरह से पार्सले को छोटा कट करके वो ऊपर से डाल देती हैं। उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। अब किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता, तो सबकी प्रेफ़रेंस होती है अपनी-अपनी, उसके अकॉर्डिंग सारे वो करते हैं। तो ये एक और डे की वीडियो का क्लिप है जो कि मम्मा बना रही थी। इसमें तूरी वैसे मुझे अच्छी लगती है क्योंकि लाइट होती है, और गर्मियों में जो दूसरी सालन होती है इस तरह मुझे ज़्यादा मसाले वाली सालन फिर अच्छी नहीं लग रही होती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो हमारा एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो फिर यहाँ पर ये होता है कि बस लाइट चीज़ें हो जाएँ। और जैसे ब्रेकफ़ास्ट भी होता है तो ज़्यादातर मैं प्रेफ़र करती हूँ कि बटर हो जाए या फिर इस तरह से लाइट चीज़ें हो जाए। अब योगर्ट जो होती है काफ़ी मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब पसंद किया जाता है, और ब्रेकफ़ास्ट में वो लाज़मी होती है, लेकिन मुझे योगर्ट नहीं पसंद, तो इस वजह से मैं उसको अवॉइड करती हूँ और मैं बटर खा लेती रहती हूँ, पराठे के साथ बटर। तो ये मुझे सही लगता है क्योंकि मुझे ऑमलेट वग़ैरह भी नहीं पसंद। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं खाने के मामले में काफ़ी चूज़ी हूँ, तो इस बात पर मुझे घर में भी सारे ही कहते हैं कि आगे फ्यूचर में जैसे हॉस्टल वग़ैरह जाना होता है तो वहाँ क्या करोगी? तो आई डोंट नो कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि हॉस्टल का जो मेस होता है बहुत ही बेकार होता है, इसका सबको आइडिया होगा। तो इस वजह से मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट मैंने क्या करना है, तो ज़्यादा मैं प्रेफ़र वैसे सोचती हूँ कि ज़्यादा मैं खुद ही बना लिया करूँगी। मगर जैसे अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो उस वक़्त भी स्टडी करनी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि तब भी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम होगा कि मैं ये सब कर पाऊँगी। तो अल्लाह ही जाने आगे क्या होना है। इंसान की तो ये होता है कि बस वो थोड़े बहुत गेस कर लेता है या फिर अपनी थोड़ी सोच वो कर लेता है कि मैं ये कर लूँगा, वो कर दूँगा। आगे तो अल्लाह ने जो कुछ करना होता है वही होता है। और ये एक और डे का क्लिप है, तो आप सब भी कहेंगे कि बस किचन ही दिखाई जा रही है, तो ऐसा नहीं है, आगे चलकर कुछ और चीज़ें भी मैं दिखाऊँगी। क्योंकि सारे क्लिप्स एक ही उसमें ऐड करके दिखाना थोड़ा टफ़ भी हो जाता है, क्योंकि डिफ़रेंट डेज़ के फिर वो डिफ़रेंट एक्सपीरियंस शेयर करना होता है। तो यहाँ पर आई थिंक कि ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो रहा था, और ब्रेकफ़ास्ट में अब हर किसी का अपना मूड होता है। हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर पसंद किए जाते हैं चने, लेकिन चने जो यहाँ पर मिलते हैं वो इतने ज़्यादा मज़े के नहीं होते, क्योंकि पहले जो मिलते थे वो अच्छे होते थे, लेकिन अब जिस तरह से हर किसी ने उसमें थोड़ी चेंजिंग्स करनी स्टार्ट कर दी, अपनी तरफ से वो इनोवेशन कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ को ख़राब कर देते हैं और फिर वो टेस्ट नहीं रहता जो पहले हुआ करता था। तो हमने बाहर से अब इतने चने लेने बंद कर दिए हैं। फिर मम्मा घर पर ही कुछ ना कुछ बना लेती हैं। तो मुझे आलू की भुजिया वैसे अच्छी लगती है, लेकिन मेरे भाई को पसंद नहीं, तो इस वजह से मम्मा थोड़ा-सा वो करती हैं कि आलू की भुजिया नहीं बनाती, तो उसमें थोड़ा-सा वाटर रहने देती हैं ताकि वो उसमें शोरबा टाइप हो जाए और फिर मेरा भाई भी सही से खा ले।
तो ये सिंपल मसाले जो कि मम्मा ऐड करती हैं, और मम्मा की जो रेसिपी होती है उसमें सब में ही सिंपल मसाले होते हैं, लेकिन हमारा टेस्ट बना हुआ है सिंपल मसालों पर, तो वो सही रहता है और हमें वो बुरे नहीं लगते और हम लोग अच्छे से खा लेते रहते हैं। यहाँ मम्मा पराठे भी बना रही थी कि सुबह टाइम अच्छा मेरा ये होता है कि जो खुश्क रोटी होती है वो मुझसे नहीं खाई जाती, जो सिंपल सी रोटी होती है। तो मैं ज़्यादातर फिर यही कहती हूँ कि मुझे पराठा दे दें तो मैं वही खा लूँगी, क्योंकि जो सिंपल रोटी होती है मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे हल्क से नीचे नहीं उतरती। तो सुबह टाइम मस्ट है कि मैं पराठा ही लेती हूँ। डिफ़रेंट लोगों को ब्रेकफ़ास्ट में डिफ़रेंट चीज़ें पसंद होती हैं, कोई चाय के साथ बिस्किट लेता है, कोई टोस्ट लेता है, तो मुझे सुबह ब्रेकफ़ास्ट में पराठा पसंद है, क्योंकि मुझे देसी और विलायती चीज़ों में से दोनों में से कुछ कुछ पसंद है। तो विलायती वैसे हम उन चीज़ों को कहते हैं जो हमारे कल्चर में ना हो लेकिन हमने अडॉप्ट की भी हों, तो उनको हम विलायती बोल देते हैं, और देसी वो जो हमारे कल्चर में होती हैं। तो दोनों में मुझे डिफ़रेंट डिफ़रेंट पसंद हैं, कुछ चीज़ें मुझे देसी में से पसंद हैं, कुछ चीज़ें विलायती पसंद हैं, तो मैं दोनों तरफ से आधी-आधी हूँ बस। और ये भी एक और डे का क्लिप था जहाँ पे मम्मा राइस बना रही थीं और चने वाले राइस बना रही थीं। तो साथ में ये चने भिगोकर पहले भिगोए थे, उसके बाद इसको कुकर में गर्म पानी करके फिर उसके अंदर ऐड किया था, ताकि ये अच्छे से गल जाएँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं गलने में। तो यहाँ पर मम्मा साथ में मसाला बना रही थी राइस का। तो सिंपल मगर मज़े की चीज़ें बनाती हैं मेरी मम्मा। तो मुझे तो उनके हाथ की कुकिंग पसंद है। और बाकी जो हम लोग जैसे किसी को अगर दावत देनी हो या इस तरह का कोई सीन हो, तो फिर वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं मेरी मम्मा की कुकिंग को। और मेरी मम्मा की जो कुकिंग है वो बहुत दूर-दूर तक मशहूर है। जिसने खाया कभी भी ना कभी कोई भी चीज़ अगर मेरे मम्मा के हाथ की बनी खाई, तो वो सारे तारीफ़ करते हैं और हमेशा याद रखते हैं कि मेरी मम्मा बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। तो इस टाइम पर मोस्टली कुक्ड होते हैं राइस, लेकिन ये थोड़ा-थोड़ा पानी जो इसमें होता है इसको खुश्क करना होता है और इसको मज़ीद थोड़ा-सा गलाना होता है, ताकि इसमें कोई जो इसका टेक्सचर है बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाए और ये सख्त ना रहे। तो इस टाइम पर मम्मा दम लगा देती हैं। हम तो अपनी लैंग्वेज में दम ही बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि कौन अपनी लैंग्वेज में क्या बोलता है या उनके जो एरिया है उधर क्या बोला जाता है। तो हम तो इसको दम ही बोलते हैं। इसमें हम लोग बस यही करते हैं कि जो किचन का जो कपड़ा होता है हम उसको कंदूरी बोलते हैं। तो वो उसको थोड़ा-सा लोग ज़्यादातर उसको गीला करके वो करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही उसके ऊपर जो उसकी लिड होती है बर्तन की, उसके ऊपर लगा के और उसके बर्तन के ऊपर दे देते हैं और उसके ऊपर वेट रख देते हैं कोई ना कोई, जैसा कि हम लोग रखते हैं तवा हो गया या इस तरह की और चीज़ें। इस तरह से थोड़ा वेट दे देते हैं ताकि उसके अंदर से जो वेपर्स हैं वो बाहर ना निकलें और वो उसी में अच्छी तरह से पक जाए। तो ये जो क्लिप है ये है मुल्तान का, क्योंकि हमने जाना था बहावलपुर और हम वहाँ गए थे, वहाँ थोड़ा काम था। हॉस्टल के सिलसिले में थोड़ा-सा हम गए थे, तो वो चेंज करना था। उसके बाद हमने कहा कि मुल्तान में थोड़ा हम लोग एंजॉय करेंगे, तो यहाँ पर आए थे डीएचए कश्मीर पार्क में। तो यहाँ पर हम थोड़ा एंजॉय करने के लिए ऐसे ही आ गए। वैसे यहाँ पर हमारा मतलब कोई काम वगैरह नहीं था, तो एन्जॉयमेंट के लिए बस आए थे यहाँ पर और हमें काफ़ी ज़्यादा इधर मज़ा आया। तो आप लोगों को भी यहाँ पर ज़रा आना चाहिए। और मुल्तान डीएचए काफ़ी अच्छा बन चुका हुआ है, तो यहाँ पर अगर लोग प्रेफ़र करें कि यहाँ पर घर ले लिया जाए तो बेस्ट है उनके लिए, क्योंकि ये जो डीएचए है ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो है बीज़ीयू मुल्तान,
इससे थोड़ा-सा ही फ़ासले पर है, तो बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट हो सकता है उन लोगों के लिए। मैं तो बस आइडिया दे रही थी, वैसे हम तो बस यहाँ घूमने आए थे। तो यहाँ पर ये जो स्काई व्हील था, भी इतना ज़्यादा स्लो चला रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। जब हम लोग उतरे तो हमने इनको कहा कि तेज़ नहीं कर सकते थे आप, या ऐसे ही आप स्लो चलाते हैं, इतना स्लो कौन चलाता है? फिर वो बोलता कि हम चलाते हैं। मतलब कि उसने मतलब कोई नोट ही नहीं किया। अगर कोई कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, वो कह रहा है कि थोड़ा तेज़ चला दें, तो उसने कहा नहीं जी, तेज़ तो नहीं चलेगा। तो ख़ैर बस यही था, हम लोग बस इसमें थोड़ा-सा बैठे थे और बस हम ऊपर जाकर बस इधर-उधर ही देख रहे थे हम, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा हमें मज़ा नहीं आ रहा था। इससे जो ज़्यादा, जो मैं कहती हूँ कि डेंजरस वाले जो झूले होते हैं, मुझे उन पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मैं ज़्यादातर उन्हीं को प्रेफ़र करती हूँ, जिन पर लोग ज़्यादा चीखें मार रहे होते हैं। तो ये थी डिस्कवरी राइड, जो कि मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन इन्होंने काफ़ी बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि कम ये झूला चलाया था, जिसकी वजह से मैं फिर थोड़ा-सा कह भी रही थी कि इतना कौन थोड़ा-सा चलाता है, कि मतलब जो टिकट की प्राइस थी उसके मुताबिक इन्होंने कम झूले दिए थे हमें, तो फिर मैं यही कुछ बोल रही थी। आस-पास हमारे काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हो गए थे, क्योंकि लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा चीखें मारती हैं, और इस वजह से वो ज़्यादा डरती हैं। तो उन्होंने हमारी चीखें नहीं सुनी थी, तो शायद उनको ये सीन वियर्ड लग रहा था। तो सारे आस-पास जमा हो गए थे और बस यही कुछ देख रहे थे कि इन्होंने अब तक चीखें क्यों नहीं मारी। क्योंकि इससे पहले भी हम काफ़ी ज़्यादा इस तरह के एडवेंचरस राइड्स हम ले चुके हैं, जिन पर हमें बहुत मज़ा आता है और हमारी चीखें नहीं निकलती। तो काफ़ी लोग फिर बाद में टिकट बाय कर रहे थे कि इसलिए कि उन्होंने देखा कि इनकी चीखें नहीं निकली, तो हमें भी कुछ नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, और जिस तरह से ये ऊपर जाकर पूरा घूम रहा था, तो उस पे भी बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया। तो यही कुछ यहाँ पर हमने एंजॉय किया था, जो मैंने आपके साथ भी शेयर किया। तो बस यही था मेरा व्लॉग, जिसमें मैंने पिछले सारे क्लिप्स ऐड करके एक ही व्लॉग बना दिया इसको, और उसमें सारी मैंने बातें बता दी जो कुछ हो रहा था। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक मस्ट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरे व्लॉग को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और लास्ट बात, कि जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब भी लाज़मी करके जाएँ, क्योंकि बस आपने क्लिक करना होता है, और कुछ भी नहीं जाता इससे, तो लाज़मी करके जाइएगा। बाय बाय।